अमूमन जब किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो फिर उसे कौन पकड़े। ये दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का केस है, जिस बुराड़ी में एक ही घर के अंदर 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। 2 साल पहले दिल्ली में एक लेडी कांस्टेबल का कत्ल होता है, लेकिन इसके बावजूद कातिल उस लेडी कांस्टेबल को अगले 2 साल तक जिंदा रखता है। ना सिर्फ जिंदा रखता है, बल्कि उसके जिंदा होने के तमाम छोटे बड़े सबूत पेश करता है। दरअसल कातिल को पता था कि कत्ल के केस को कैसे सुलझाया और उलझाया जाता है, क्योंकि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली पुलिस का ही एक हेड कांस्टेबल है। इस कत्ल को छुपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए पुलिस करती है। ये पुलिसिया दिमाग ही था जिसने इस एक कत्ल पर पूरे 2 सालों तक पर्दा डाले रखा। इन 2 सालों में एक पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। 2 साल तक अपनी कोशिश में एक तरह से वो कामयाब भी रहा, लेकिन अब 2 साल बाद दिल्ली के बुराड़ी इलाके के जिस नाले से ये कहानी शुरू हुई थी, उसी नाले पर आकर खत्म हुई। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में दिल्ली पुलिस को बतौर कांस्टेबल ज्वाइन किया था। इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और यही दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। उसका सपना आईपीएस अफसर बनने का था। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी किया करती थी। उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते अब सुरेंद्र परेशान रहने लगा। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगने लगा कि वो पक्का आईपीएस अफसर बनेगी, इसलिए अब वो मोना पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। हालांकि वो खुद पहले से ही शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा ध्यान यूपीएससी के इम्तिहान और उसकी तैयारी पर था। यही वो दिन था जब सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। तब दोनों सुरेंद्र की कार में थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया। बुराड़ी में पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मगर इससे पहले उसने मोना का मोबाइल, उसका आधार कार्ड, एटीएम और सब कुछ अपने पास रख लिया था। उधर वारदात के कई दिनों बाद तक जब घर वालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर भी जा चुका था, इसलिए उसके घर वाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला था, तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है। शायद दोनों ने शादी भी कर ली है। सुरेंद्र ने अब अपने साले रवीन को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। मोना के अरविंद के साथ भागकर शादी करने की बात सुरेंद्र पहले ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फोन पर बात करवानी शुरू कर दी। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था। पुलिसिया दिमाग को वो अच्छे से जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी से भी बहुत दिनों तक मोना के घर वालों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 2021-22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना रखी थी। इस दूरी का फायदा भी सुरेंद्र ने उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैंतरा अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसने कोरोना का वैक्सीन लगवा दी। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी उसने मोना के घर वालों को भिजवा दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना दर्ज था। घर वालों को लगा चलो बेशक मोना गुम है लेकिन जिंदा तो है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घर वालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। 2021-22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी था। सुरेंद्र ने इस मास्क का भी फायदा उठाया। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को रुकने के लिए भेजा। होटल में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड दिया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र इस बात की जानकारी लगातार मोना के घर वालों को देता रहा। लेकिन अब 2023 आ चुका था। आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल। मोना के घर वाले, खासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा था। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी भी कर ली है तो अब तो 2 साल हो गए हैं, सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही। बहन को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की।
फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन फोटो राजपाल नाम के एक शख्स की चिपकी थी। पुलिस ने जब फॉर्म पर चिपकी इस तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल एक दो बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रवीन के साथ उनके घर पर आया था और वो रवीन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रवीन को। अब इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने ही बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र राणा ने किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुश्ता इलाके में मौजूद उस नाले के करीब ले गया। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी लेकर गए। अब नाले में तलाश शुरू हुई। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक वजनी पत्थर के नीचे दबा मिला एक कंकाल। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकला जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के डीएनए सैंपल की जांच होती है। मामले को गंभीरता से लेती पुलिस तो पहले ही खुल जाता। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया था। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 21 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा ना रहती, वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। अपने ही विभाग की एक पुलिस वाले की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का ये रवैया सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि जब अपनों के साथ ही हाल है तो फिर आम जनता की शिकायत गलत नहीं।